नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। सलूम्बर में इस वक्त जो है बीजेपी दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रही है और ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मीणा जो बीजेपी के कैंडिडेट माने जा रहे थे कि बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट नहीं मिला और उसके बाद लोग इकट्ठा हुए, उनके जो समर्थक है वो एक तरफ इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र जी आप निर्दलीय लड़िए। उनमें से एक व्यक्ति मेरे साथ है जो कहते हुए पाए गए कि अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो 51,000 रुपये मेरी तरफ से आपको सहयोग राशि दी जाएगी। सबसे पहले सर आपका परिचय चाहूँगा। धर्मेंद्र शर्मा, अभी नगर परिषद में मैं पार्षद हूँ और पूर्व में जिला देहात मीडिया प्रभारी रहा हूँ भाजपा से। चलिए, नरेंद्र जी मीणा का लगभग टिकट तय माना जा रहा था। सभी जो उनके समर्थक ये मान के चल रहे थे कि नरेंद्र जी को इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है अमृतलाल जी की पत्नी का टिकट फाइनल होता है और उसके बाद से ही सोशल मीडिया और हर जगह पर ये मैसेज वायरल होने लगा कि उनके जो समर्थक है वो नाराज है और नाराजगी यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। किस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है सलूम्बर और सलूम्बर की बीजेपी और सलूम्बर की राजनीति में? देखिए, अमृतलाल जी लगातार 3 बार विजयी हुए और उनके प्रति पूरी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब जानते थे कि वो जीताऊ थे और उनका सभी ने साथ भी दिया। लेकिन अब उनके पश्चात नए को मौका पार्टी को देना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र जी जब अमृत जी थे तो उनके चुनाव में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और पार्टी के प्रति समर्पित होकर उन्होंने कार्य किया। तो यदि आप नए को मौका नहीं देंगे, एक तो हमारा ये टीएसपी क्षेत्र है और अभी कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो ये जो समाज है, जनजाति समाज है, इसमें से काफ़ी सारे युवा जो हैं वो टूटकर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर इतना अच्छा युवा जनजाति वर्ग से हमारे पास है तो अगर आप उसको मौका नहीं दोगे तो नए पार्टी में लोग कौन जुड़ेंगे? लोगों को अगर ये लगेगा कि ये तो परिवारवाद की पार्टी है, परिवार में ही टिकट मिलता रहेगा, तो नए लोग फिर क्यों जुड़ेंगे? और नए लोग अगर नहीं जुड़ेंगे तो फिर पार्टी का कुनबा बड़ा कैसे होगा? तो ये कहीं न कहीं एक गलत फीडबैक गया है और इसका नुकसान पार्टी को होगा। इसलिए पार्टी को विचार करना चाहिए कि अभी भी समय है कि यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट लें और टिकट जो है वो योग्य को प्रदान किया जाए। अच्छा, फैसला इनके पक्ष में नहीं आया, उसके कुछ कारण रहे होंगे, हाईकमान तक रिपोर्ट गई होगी। किस तरीके से चीज़ें हुई अभी तक, क्या समझ में आया कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला है? देखिए, मोटा मोटा तो यही देख सकते हैं कि पार्टी ये सोचती है कि सहानुभूति की लहर मिलेगी, क्योंकि आप वल्लभ नगर में भी प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत जीती थी, दीप्ति माहेश्वरी जीती थी। दरियावाद का कोई एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ कन्हैयालाल जी को टिकट नहीं देना और वहाँ हारना, तो पार्टी ने हो सकता है आलाकमान में इस चीज़ को सोचा हो, परंतु हर जगह एक ही समीकरण हो ये आवश्यक नहीं है। पार्टी को यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहिए था कि वास्तव में यहाँ के कार्यकर्ता क्या चाहता है। निर्णय पार्टी को कार्यकर्ताओं की राय से लेना चाहिए, न कि ऊपर बैठकर ये सोचना चाहिए कि वास्तव में सहानुभूति किसके प्रति है। ईमानदारी से देखा जाए तो पिछले 3-4 चुनाव से नरेंद्र जी को टिकट नहीं मिला है, तो सहानुभूति वास्तविक रूप से नरेंद्र जी के साथ है, न कि उनके परिवार के साथ। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि पार्टी से बगावत करके अगर नरेंद्र जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा बीएपी और कांग्रेस को मिल जाए? देखिए, समीकरण जो हैं वो थोड़े दिन में आपके सामने भी स्पष्ट हो जाएंगे। नरेंद्र जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट बैंक है वो पूरा का पूरा नरेंद्र जी को ट्रांसफ़र होगा और बीएपी और कांग्रेस ये तो वैसे ही अपने आप में उलझी हुई हैं अभी और निर्णय नहीं कर पा रही हैं कि वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। उनके पास मुद्दे नहीं है। वो थोड़े दिन तक वो मुद्दे चले थे और वो मुद्दे अब धीरे धीरे उनके तो समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रवाद की बात है और जो नरेंद्र मीणा का जो सनातन के प्रति समर्पण रहा है, उसको देखते हुए जो भी भाजपा से जुड़े हुए जितने भी मतदाता हैं वो निश्चित रूप से पूरे के पूरे जो है वो नरेंद्र जी की तरफ डाइवर्ट होंगे और नरेंद्र जी चुनाव जीतेंगे। अच्छा, चुनाव जो है ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र जी नहीं लड़ेंगे, यहाँ के कार्यकर्ता लड़ेंगे अगर वो निर्दलीय खड़े होते हैं। अगर निर्दलीय खड़े हो जाते हैं तो क्या कुछ रणनीति रहने वाली है निर्दलीय नरेंद्र मीणा और उनके समर्थकों की? देखिए, निर्दलीय वास्तव में जब किसी के पास सिंबल नहीं होता है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो वो कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही लड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही फिर चुनाव जीता पाते हैं। और आज भी यही होगा, अगर नरेंद्र जी चुनाव लड़ते हैं तो वो निश्चित रूप से एक तरह से कार्यकर्ताओं का ही चुनाव है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अपनी तरफ से तन मन और धन से सहयोग दिया है। पैसों की भी लोगों ने घोषणाएं की हैं कि भाई आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो हम इतना आपको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से पैसा भी कार्यकर्ता लगा रहा है, तन भी लगा रहा है और मन से तो इनके साथ पहले से जुड़ा हुआ है। तो तन मन धन से ये चुनाव जो है वो कार्यकर्ताओं का चुनाव है। आपने भी अभी एक घोषणा करी है, उस घोषणा के बारे में थोड़ा बताइए। मैंने भी यही, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जैसा कि मन से आह्वान किया तन मन धन से सहयोग करें, तो मैंने भी
धन से भी सहयोग का इनको जो है वो एक घोषणा की है। चलिए, मैं इस वक्त सलुम्बर में हूं और सलुम्बर की राजनीति में उठापटक का दौर चालू हो चुका है। बीजेपी दो फाड़ होने को तैयार है। निर्दलीय यहां से नरेंद्र मीणा लड़ने को तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है फैसला, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मैं हूं पंकज कुमार, कैमरामैन तरुण के साथ। आप देख रहे हैं सलुम्बर से। धन्यवाद।